यहाँ पे हम अब स्टडी करने वाले हैं रेफरेंसेस एंड मेलिंग टैब के बारे में। दोनों भी एक अलग अलग टैब्स है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑपरेटेड किया जाता है। फंक्शनिंग दोनों का अलग है, किसी का भी सेम फंक्शनिंग नहीं है। इसके यूजिंग के जो मॉड्यूल्स है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, किसी के साथ मैच नहीं करते। यहाँ पे जो आप चीज़ें देखोगे रेफरेंसेस एंड मेलिंग टैब पे डिपेंड्स आपको कैरी फॉरवर्ड आगे तक लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। आपको अगर इसके वैल्यूज़ के साथ बिल्डअप करना है या नहीं भी करना है, इस पे आप खुद ही पर्सनली चेकआउट कर सकते हैं। द अनदर थिंग आई वांट टू से इज़ कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करती हूँ यहाँ पे, तो आप रेफरेंसेस एंड मेलिंग्स, ये जो दो चीज़ें हैं, पहले मैं मेलिंग की बात यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। मैं इधर एक नया डॉक्यूमेंट पहले इंसर्ट कर देती हूँ। Ctrl+Enter एक शॉर्टकट की है, या फिर आप एंटर भी करते जाओगे तो एक और पेज आपको इंसर्ट करके मिल जाएगा। लेकिन आप जब यहाँ पे क्रिएट करते हो, जब हम नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो या फिर मुझे एक इवेंट बनाना है, या फिर मैं कोई कार्ड बनाना चाह रही हूँ, या फिर मैं कोई डेटाबेस अपडेट कर रही हूँ, या फिर मैं कोई एक्चुअल चीज़ों के बारे में एक पर्टिकुलर सिंगल व्यूज़ चेकआउट करना चाहती हूँ, तो मेलिंग डेटा काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे ना आप डायरेक्टली किसी को भी मेल कर सकते हैं। डेटाबेस अगर रेडी है आपके पास तो उस बेसिस के ऊपर। अभी डेटाबेस कहाँ से रेडी होगा, डेटाबेस कहाँ से आएगा, आप लेटर कहाँ से रेडी करेंगे, ड्राफ्ट कहाँ से करेंगे, मेल कहाँ से करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक एनवलप्स, लेबल्स, स्टार्ट मेल, मर्ज एंड सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस तो दिए हुए हैं। मैं एनवलप पे सिलेक्ट कर देती हूँ एक बार, और डिलीवरी एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस दे दिया है विरार वेस्ट, और रिटर्न एड्रेस पे मैं कुछ भी नहीं देना चाहती, और मैं इसको क्या कर देती हूँ, ऐड टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये विरार वेस्ट। अब मैं लेबल्स पे क्लिक करती हूँ तो ये फुल पेज पे आएगा। ओके, अभी मैं करती हूँ स्टार्ट मेल मर्ज, मुझे लेटर के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतना छोटा सा एक ड्राफ्ट बन गया है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू खुशबू माली, देन यहाँ पे मैं लिखूँगी एक नॉर्मल सा लेटर, आपको टाइप करना होगा, तो मैं लेटर के बदले ना यही सेम कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ना पेस्ट कर दे रही हूँ इसको। ओके, बैक स्पेस, इतना काफ़ी है। तो मैंने ये यहाँ पे इतना कुछ करके मैंने कर दिया टाइप अ न्यू लिस्ट। और यहाँ पे आप है ना, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है या फिर जो भी स्टाफ है जिसको आप मेल मर्ज करना चाहते हो, उनकी सारी लिस्टिंग्स आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। लाइक हाउ, आप किस बेसिस के ऊपर करना चाहते हो। टाइटल पे समझो मैंने नाम दे दिया है प्रणव। टाइटल, ओके, टाइटल में हमें कुछ और नाम देना चाहिए। टाइटल में हमने समझो दे दिया है सेल्स, फिर उसके बाद मैंने नाम दे दिया है प्रणव। यहाँ पे मैंने लिखा है पटेल। कंपनी में मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे ऑटोमेशन मुंबई सिटी महाराष्ट्र। अच्छा, स्टेट यहाँ पे आ गया। फिर आपको जिप कोड जो देना है, आप ऐसा कर करके इसको ओके पे ऐड कर सकते हो। और हम लोग इसको डेस्कटॉप पे मैं नॉर्मली सेव कर रही हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने के नाम से सेव कर दिया रही हूँ, सेव। अब आप जब भी इसको ओपन करेंगे, ओके, यहाँ पे के नाम से .mdb मेलिंग मर्ज डेटा के फॉर्मेट में यहाँ पे एक डेटाबेस सेव हो चुका है। बहुत ही सिंपलर फॉर्मेट के ज़रिए पे सेव हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सारी वेरिएशन है देखने के लिए। लेट अस चेक आउट एंड सी इट, देख लेते हैं इसको भी। अगर मुझे एडिट पार्टिसिपेंट करना है, मतलब मैंने यहाँ पे एक तो ऐड कर ही दिया है, आपको और भी ऐड करना है। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट, या फिर आपने ऑलरेडी एक लिस्ट तो बना दी है, तो आप क्या करोगे, यूज एज एग्जिस्टिंग, तो आप न्यू सोर्स पे क्लिक कर दोगे और इसको कर दोगे नेक्स्ट। सर्वर नेम वगैरह कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो आप एक साथ मल्टीपल लोगों को यहाँ पे ऐड करिए।
और फिर एड्रेस ब्लॉक आपको फिक्सअप करना है कि कौन से बेसिस पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिए गए हैं, ये सेल्स प्रणव पटेल यहाँ पे दिया, हमने इसको ओके कर दिया कि इस पर्टिकुलर एड्रेस ब्लॉक पे चला जाए। या फिर अगर मैं ग्रीटिंग लाइंस की बात करूँ तो हाय या फिर डियर, क्या एक मीटिंग लाइन आपको फिक्सअप करनी है, आप यहाँ से वो फिक्स कर सकते हैं। डियर सेल्स पटेल लिख के आ गया यहाँ पे प्रणव पटेल के बदले, क्योंकि मैंने टाइटल ही वैसा कुछ दे दिया था, तो यहाँ पे ना हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, इंडियन नाम ही ऐसे होते, कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। तो टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया है एड्रेस बुक, या फिर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करके लिख देती हूँ एड्रेस लाइन 1। तो आप ये कंटेंट्स में ना चीज़ों को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रीव्यू रिजल्ट्स देखा, रिजल्ट्स मतलब ये किस बेसिस पे दिखने वाला है। देखो मैं हटा देती हूँ, वापस लाती हूँ, तो आपने यहाँ पे रिजल्ट्स देख लिया। अब मैं अभी फिनिश एंड मर्ज सेंड ईमेल कर सकती हूँ, प्रिंट भी कर सकती हूँ। तो प्रिंट में मैंने समझ ऑल कर दिया, ओके कर दिया। और एनीडेस्क प्रिंटर के बदले मैं माइक्रोसॉफ्ट ये प्रिंट टू पीडीएफ लेके ओके कर दे रही हूँ। डेस्कटॉप पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा है यहाँ पे। लेट अस टेक दैट लोडिंग प्रोसीजर एंड पीडीएफ फॉर्मेट में किस बेसिस पे आ रहा है देख लेते हैं। बेसिकली मेल मर्ज क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पूरा का पूरा कंटेंट टाइप कर दो, पूरा डेटाबेस रेडी कर दो एंड डायरेक्टली आप वर्ड में प्रेजेंट सिचुएशन पे कैंडिडेट्स को सीधा आप मेल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी फॉल्स, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एरर्स। तो यहाँ पे अभी तक इतना लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा शायद इंटरनेट में भी थोड़ा डाउन हो सकता है। अगर इंटरनेट डाउन होगा तो ये बहुत लोड लेने वाला है और फिर हैंग मोड पे भी जा सकता है। मैं इसको कैंसिल करके एक बार फिर से रीट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ओके, मैं चेक कर लूँ एक बार डेस्कटॉप पे कुछ आया, नहीं आया। फिनिश एंड मेल मर्ज, मैं इसको करती हूँ सेंड ईमेल मैसेजेस पे। टू में आप क्या देना चाहते हो, कंपनी फर्स्ट नाइम, सब्जेक्ट लाइन हो गुड इवनिंग, करंट रिकॉर्ड फ्रॉम एंड टू अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 क्यों दिखा रहा है, हमने तो एक ही लिस्ट ऐड की है ना प्रणव पटेल, इसलिए एक ही दिखा रहा है। अगर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करोगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें भी यहाँ पे दिखाएगा मेलिंग मर्ज के सेक्शंस में। कभी भी जब हम मेल मर्ज अप्लाई करते हैं ना तो वी हैव अ चॉइस कि हमें कौन से बेसिस पे आंसर लेना भी या फिर नहीं लेना है। ये एक ऊपर से मैंने ओवरव्यू बताया है। लेट्स टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे आपको एक नया डॉक्यूमेंट के साथ में वापस बताना चाहूँगी। मैंने एकदम ब्लैंक वर्कशीट ले लिया है। मैं मेलिंग्स पे आती हूँ और मैं पहले है ना सिलेक्ट पार्टिसिपेंट टाइप अ न्यू लिस्ट। अब मैं यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैं पहले सेल्स करती हूँ एंड फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया, चलो वापस प्रणव को ही हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। इसके बाद पटेल है, कंपनी मुझे देना नहीं है कुछ भी नाम। एड्रेस में मैं लिखना चाहती हूँ जस्ट विरार। एड्रेस मुझे नहीं लिखना है, सिटी मैंने लिख दिया है मुंबई। इधर मैं लिख देती हूँ महाराष्ट्र, पिन कोड 401303। ओके, एंटर। यहाँ पे मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूँगी तभी कुछ नया एंट्री आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैंने लिख दिया मैनेजर। मैनेजर के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिखा है रीना और मैंने यहाँ पे लिख दिया पटवा। कंपनी नेम में देना नहीं चाहती, इधर मैंने लिख दिया NSP। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दे रही हूँ मुंबई। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया है महाराष्ट्र 401209। एंटर। एंटर किया, कुछ आता है नहीं आता है, इसलिए क्या करना है न्यू एंट्री करना है। फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे MKTG मतलब मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रितु। ये है माली, ये रहती है बंदी वसई में। ये भी कहाँ आता है, मुंबई के अंदर ही आता है वसई भी। और ये है हमारा महाराष्ट्र HARASHTR। और ये इसका पिन कोड है, मैं देना चाहूँगी 401330। एंटर। तो कुछ हो रहा है, एंटर करने पे तो कुछ भी नहीं आता। तो हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज पास ऑन करके मैंने इसको ओके कर दिया। और मैंने क्या बोला है, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो। हम एक बेसिक नाम देते हैं KK और इसको क्या कर दो, सेव कर दो। अब सेव होने के बाद में ना मेलिंग्स में कुछ और भी चीज़ें ना एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक लगाना चाहती हूँ और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, प्रीव्यू देखूँ मैं एड्रेस ब्लॉक कैसा दिख रहा है।
तो कुछ इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक दिख रहा है एक बंदे का। अगर मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करती हूँ, तीसरा आ गया सीधा, और इसका प्रीव्यू देखो तो ऋतु मालिका देखो कैसा दिखा रहा है। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आगे सेकंड, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रीव्यू दिखा रहा है। तो आप प्रीव्यूज़ बड़े इजीली यहाँ पे देख सकते हो। मेलिंग मर्ज में इतना एडवांस ऑप्शन है, लाइक इट्स सीरियसली सो अमेजिंग। तो यहाँ पे हमने मेलिंग ऑप्शंस के ज़रिए, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर उसके बाद आपको ग्रीटिंग लाइन्स एंड ऑल अगर देनी है, मतलब आपने यहाँ पे एड्रेस बुक, तो एड्रेस जो ब्लॉक है वो बुक कर दिया, एंटर। अभी आप चाहते हो कि यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन्स भी लिख के आए। ग्रीटिंग लाइन्स में जो भी नाम आप देना चाहो, डियर जो एरिया सेक्शन आप बताना चाहते हो। फिर इंसर्ट मैसेज फील्ड, मतलब कंपनी का नाम हो उसके अंदर, एड्रेस लाइन भी हो उसके अंदर, कंट्री और रीजन भी बताए उसके अंदर, वर्क फ़ोन भी बताए। और अगर मैं इसका प्रीव्यू रिजल्ट्स करती हूँ तो सिर्फ इतना ही बताएगा, क्योंकि मैंने आधा ही डेटा अगर फिल किया तो मेरे को तो आधा ही डेटा मिलने वाला है ना इधर। अगर आप एडिट करना चाहते हो, आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस की है तो आप वो एडिट कर सकते हो। देखो कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस लाइन, कंट्री, रोज, रीजन, फ़ोन नंबर, सारा कुछ पूछ रहे। अगर सारी चीज़ आप अच्छे से फिलअप करोगे तो आपके मेन व्यू डेटाबेस में भी बहुत अच्छे से आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली देखो कॉमा या फिर एंटर या फर्स्ट लेटर कैपिटल, कौन सा एक्चुअल सीक्वेंस है, कौन सा गलत है, सब कुछ दिखाने वाला है। मैच फील्ड्स में क्या चीज़ें हैं यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ डबल मिला है क्या, कुछ भी नहीं मिला है इन लोग को। रूल्स क्या है, आस्क इन नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ़, टाइटल ओके कूल। अभी यहाँ पे ना ये जो इफ़ फंक्शन जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। चलो कोई बात नहीं, इस बेसिक चीज़ को करके देखिए एक बार। अगर कुछ भी क्वेरीज आप फेस करते हैं तो हमें ईमेल ज़रूर करिए। उसके अलावा है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं जिसमें कुछ कंटेंट हमें मिले प्रैक्टिस करने के लिए या समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेफरेंसेस में आने के बाद में मैंने सोचा टेबल ऑफ कंटेंट्स को एक बार चेक करते हैं, हेडिंग के हिसाब से देना चाहेंगे। ओके, कुछ हुआ क्या, नहीं। पर मैंने अगर कंट्रोल ए करके टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर सिलेक्ट कर रही हूँ, स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स गैलरी टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब आप यहाँ से पुटअप नहीं कर सकते, आपको जो भी करना आप यहाँ के स्टाइल से पिकअप कर लीजिए। ओके ठीक है, चलो एक चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते। ऐड टेक्स्ट लेवल 1, तो किधर ऐड करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें। ये देखो यहाँ पे आ चुका है टेबल ऑफ कंटेंट्स, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंटर फॉर्म। ये इसका मतलब क्या है कि आपके पास है ना एक मस्त डिज़ाइन किया हुआ टॉपिक आ चुका है। अभी आप डायरेक्टली टाइपिंग सीधा शुरू कर लीजिए टॉपिक का नाम लिख के। ओके, इन केस लाइक मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ और मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे बोलती हूँ लेवल 3, तो मुझे कहीं ना कहीं पे इसके लेवल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलो इसका तो कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे बेनिफिट। अगर मैं इंसर्ट फुट नोट बोलती हूँ तो फुट नोट क्या हो रहा है, ये काइंड ऑफ अ सिंगल पेज नंबर यहाँ पे अलाउ कर रहा है और पूछ रहा है करके एक लाइन बना के करंट पेज सिलेक्शन के बारे में। अगर मैं बोल दूँ नेक्स्ट फुट नोट, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम 1 लिख रहा है और अपर सेक्शन में भी वही लिखने वाला है। इंसर्ट सिटिएशन ऐड न्यू सोर्स। सिटिएशन क्या होता है कि आप अगर कोई बुक बना रहे हो, मतलब बुक आपने अगर लिखी है तो उसके बारे में आपको कुछ ओवरव्यू यहाँ पे डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे आप पुट अप करके उसको ओके प्रेस करिए, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को कैप्चर करने वाला है। इंसर्ट कैप्शन, बुक का कोई कैप्शन आपको रखना है तो बुक की कैप्शंस भी आप यहाँ पे रख सकते हो बेहद ईजी तरीके से, और इसको क्या कर देना बाद में आप इसको ओके कर दोगे। मार्क एंट्री, मार्क सिटेशन, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको रखना है नहीं रखना है, इट्स कम्प्लीटली अपॉन योर पर्सनल लुकआउट। बाकी रेफरेंसेस डेली बेसिस पे इतना यूज़ नहीं करते हैं, डेली बेसिस इस पे कॉपी पेस्ट तो बेहद ज़्यादा होता है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, लाइंस, अंडरलाइंस, डिज़ाइन, व्यूज़, मैनी अदर स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल। मतलब आप सोचोगे नहीं उतनी बेटर सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज़ करके बतानी होती है। सो दिस इज़ वॉट समथिंग अबाउट रेफरेंसेज एंड मेलिंग। आप जब भी रेफरेंसेज एंड मेलिंग्स अप्लाई करते हैं तो इतना फिक्स रखना है कि आप अगर कुछ ह्यूज कंटेंट के साथ काम करें, लाइक आप अगर एक साथ 50 से 100 लोग को मेल करना चाहते हैं, फटाफट एड्रेस चेंज करके, क्योंकि आप गूगल लॉगिन करके अगर मेल करोगे ना तो बार बार एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट करना होता है ना। लेकिन इधर है ना मेलिंग्स आपको क्या एडवांस ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो ना, 2, 3 सब चेक कर सकते हो ना एक बार ऐड करने के बाद में, और वो गूगल वाले मेल में नहीं बताता, ये चीज़ तो माइक्रोसॉफ्ट के पास है।
और रेफरेंसेस आपको कब यूज़ करना है, जब आपने कोई एकदम बढ़िया सी बुक लिख ली, आपने आपका फर्स्ट जर्नी ऑफ द बुक ऑफ पब्लिशर शुरू कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रेफरेंस टूल जो है, रेफरेंस टैब है, उसके बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन रखिए, क्योंकि उसमें आपको बुक की रिलेटेड सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। उसमें हेडर से लेके फुटर से लेके सिटेशन डालना है, कैप्शन डालना है, मार्किंग एंट्रीज कौन सी है, नेगलेक्टिंग एंट्रीज कौन सी है, एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाता है।